बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक दफ़ा क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। अ फार्म परचेज द मशीन फॉर 2,10,000 ऑन 1 जुलाई 2013। एक फार्म है जिसने मशीनरी परचेज़ की है 2,10,000 की 1 जुलाई 2013 को एंड स्पेंड 24,000 एज वेजेस एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। और उसके ऊपर जो एक्सपेंस आए हैं वो 24,000 की हैं जो इंस्टॉलेशन और चार्जेस पे आए हैं। प्रिपेयर अ मशीन अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर। हमने पहले 4 साल का फर्स्ट 4 ईयर का मशीन अकाउंट बनाना है और मेथड कौन से यूज़ करना है, अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन, जिसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वो हमने इस्तेमाल करना है। और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिए वो 10% और ईच ईयर जो है वो क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कैश अकाउंट, जितनी की मशीन आपने परचेज़ की थी वो कितनी की थी 2,10,000। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2,10,000 और इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने आए हैं 24,000, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। कैश अकाउंट वो कितने बन जाते हैं 24,000, कितने बन जाते हैं 24,000, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमने पहले साल डिप्रिसिएशन निकालनी है 31 दिसंबर को। 2,10,000 की हमने मशीन परचेज़ की थी और उसके ऊपर 24,000 एक्सपेंस आए थे। तो अब हम ये टोटल कर लेते हैं 2,10,000 प्लस 24,000। यह हमारे में मशीनरी कितने में पड़ी है 2,34,000 में। इसके ऊपर हमने 10% क्या लेनी है, डिप्रिसिएशन लेनी है। कैलकुलेटर के ऊपर आपने लिखना है 2,34,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि हमने 1 जुलाई को मशीन परचेज़ की है तो पहले साल हम 6 मंथ की डिप्रिसिएशन निकालेंगे। मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100 और फिर 6 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास डिप्रिसिएशन की जो अमाउंट आई है वो आई है 11,700। कितनी आई है 11,700, 11,700। अब हम ये जो टोटल था इसको हम इधर भी लिख देते हैं, नीचे आ जाएगा 2,34,000 और इस साइड पर भी हम इसको लिख देते हैं 2,34,000। अब 2,34,000 में से हमने ये माइनस करना है 11,700। ठीक है, हम लिख देते हैं 2,34,000 माइनस 11,700। ये हमारे पास जो बैलेंस रह गया वो है 2,22,000 और 300। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बैलेंस कैरी डाउन। अब ये पहले साल का हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमने नेक्स्ट ईयर में जाना है और नेक्स्ट ईयर में ये जो लास्ट ईयर का बैलेंस होता है ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितनी है हमारे पास 2,22,300, वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 2,22,300। अब हमने डिप्रिसिएशन लेनी है 2,22,300 के ऊपर 10% लेनी है। हम कैलकुलेटर भी लिखते हैं, कैलकुलेटर पे 2,22,300 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पर हमने पूरे साल की लेनी है, यहाँ पर हमने 6 मंथ की ली थी लेकिन यहाँ पर हम पूरे साल की लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ गई है 22,230, 22,230। ठीक है, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई है पूरे साल की। अब ये जो बैलेंस था इसको हम नीचे भी ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे 2,22,300 और यहाँ पर भी इस साइड पर भी क्रेडिट साइड पर डेबिट साइड पर भी कर देंगे 2,22,300। ठीक है, इसमें से अब हमने क्या करना है, ये अमाउंट लेस करनी है जो डेप्रिसिएशन की है। अब हम लेस करेंगे, लिखेंगे 2,22,300, उसमें से लेस करेंगे 22,230। हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 2 लाख, जो बैलेंस आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2,70,000 रुपीज़। ठीक है, 2,70,000। ठीक है, यहाँ पे एक ज़ीरो और आएगा 2,70,000 रुपीज़। इसको हम कहेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन।
अब हमारे पास ये 2 साल का जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया, बाकी 2 साल का रहता है। अब हम आते हैं 1 जनवरी 2015 को। ये वाला जो बैलेंस है इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 2,70,000 रुपीज़। ठीक है, 2,70,000 रुपीज़। और यहाँ पर भी हम पहले लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं 2,70,000 रुपीज़। इस साइड पर भी हम टोटल नीचे कर देते हैं 2,70,000 रुपीज़। और अब हम इसकी क्या निकालते हैं, डेप्रिसिएशन निकालनी है। ठीक है, इधर लिख देते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन हमने इस अमाउंट पे निकालनी है, क्योंकि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कर रहे हैं, तो वो हर साल जो आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा उसके ऊपर आपने निकालनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास अमाउंट कितनी है, 2,70,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो इसकी अब हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आ गई है वो 20,007 रुपीज़ आई है। कितनी आई है, 20,007 रुपीज़। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि नीचे लिखते हैं बैलेंस कैरी डाउन। वो हमारा कितना आएगा, ये जो टोटल सम हमारे पास आया है इसमें से हमने क्या करना है, लेस कर लेना है। यहाँ पर हम लिखते हैं 2,70,000 रुपीज़ माइनस 20,007। ठीक है, तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो यहाँ पर आ जाएगी 1,80,063 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया। ये 3 साल का हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, लास्ट ईयर का बनाना है। ठीक है, 2016 में। अब यहाँ पर हम पहले बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं बी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो हमारे पास कितना है, 1,80,063 रुपीज़। ठीक है, 1,80,063 रुपीज़। ठीक है, इसको हम यहाँ पर दोनों साइडों पर लिख देते हैं। अब हमने यहाँ पर लिखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर हम अमाउंट लिखते हैं। अमाउंट अब कैसे निकालेंगे इसकी, ये 1,80,063 रुपीज़ जो है इसके ऊपर हमने 10% लेने। ठीक है, हम कैलकुलेटर पर लिखते हैं 1,80,063 रुपीज़ मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये हमारी अमाउंट आ जाती है 18,006 रुपीज़ और साथ 3 पैसा। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट बनती है। अब हमने क्या करना है, नीचे लिख देते हैं इसका बैलेंस कैरी डाउन। अब बैलेंस कैरी डाउन हमारा कैसे आएगा, हमने ये जो 1,80,063 रुपीज़ है इसमें से ये लेस कर देना। ठीक है, 1,80,063 रुपीज़ में से लेस कर देना है 18,006 रुपये। ठीक है, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है तकरीबन 1,62,057 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है 1,62,057 रुपीज़। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमारे पॉइंट में आंसर आ रहा था, लेकिन उसको आप क्या कर लें, राउंड ऑफ कर लें। ठीक है, 1,62,000 और 57 रुपीज़। ठीक है,
ये हमारे पास इस क्वेश्चन के क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये अगर आपको यहाँ पर डिप्रिसिएशन निकालने का मैं आपको मेथड बता देता हूँ वो कैसे निकलता है। लेट्स सपोज हमने ये मशीनरी ली थी 2,10,000 की, 24,000 एक्सपेंस निकालें तो उसके ऊपर कितना आता है, 2,34,000। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई हम करेंगे, मल्टीप्लाई 10। ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई 100 के ऊपर कर देंगे। और पहले साल हमने कितनी ली थी, 6 मंथ की ली थी। ठीक है, मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। ठीक है, और जो बाकी ईयर्स हैं उनके ऊपर हम क्या करेंगे, उनमें लेट सपोज हमारे पास अमाउंट बच जाती है 2 लाख। ठीक है, एक अमाउंट बच जाती है 2 लाख, फिर हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इस तरह हम अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा हम फिर ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन नंबर 6 इसको हमने सॉल्व करना था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, और 4 साल का हमने इसका अकाउंट बनाया। ठीक है, ये मैंने ज़्यादा जूम किया था ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके, ब्लर ना आए। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने क्वालिटी इसकी जो है हाई क्वालिटी करनी है ताकि पिक्सल आपको वीडियो का ठीक नज़र आएगा।